नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और मैं तो अच्छी नहीं हूँ क्योंकि मुझे बुखार जो है आ रहा पिछले 4-5 दिनों से, और जो है सर्दी खांसी है, ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है। और आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। और अगर आप लोग पहली बार आए हो हमारे चैनल पर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और इसी तरह अपना प्यार सपोर्ट देते रहिएगा, क्योंकि आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के बिना हम लोग कुछ भी। और आज मैं बात करने वाली हूँ जो है जो मेरे ऊपर इधर 2-1 हफ्तों में बीती है, उस चीज़ के बारे में। और क्या चीज़ है, और एक जो है भैया थे, लंदन से थे, और पिछले जो है 8 दिन से जो है इंस्टाग्राम पे आ गए थे। और कह रहे थे मैं आपको मतलब आपकी परेशानी देख के मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, कुछ गिफ्ट करना चाहता हूँ। तो मुझे भी बहुत खुशी हुई। चलो, कोई बंदा तो ऐसा है जो मतलब मेरी तकलीफ़ को समझ रहा है और मुझे मेरी हेल्प करना चाह रहा है। तो मैं भी खुश हुई, मेरे बच्चे भी खुश हुए, मेरे हस्बैंड भी बहुत खुश हुए कि चलो दुनिया में कुछ अच्छे भी लोग हैं जो हमारी जो है मदद करना चाहते हैं। तो इतनी एक्साइटेड थी और मेरे हस्बैंड भी इतने एक्साइटेड थे कि क्या बताएं हम लोग। और 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन ऐसे जो है इंस्टाग्राम पे चैटिंग किए। ज़्यादातर मेरे हस्बैंड करते थे या मैं थोड़ा करती थी, क्योंकि मैं ज़्यादा जो है जब मोबाइल चला देती हूँ मेरा सर दर्द होने लगता था। तो जो है मैं उनसे बोल देती थी कि इंग्लिश में है तो मैं ज़्यादा समझ नहीं पाऊँगी, आप देख लो। तो वो देखते थे और अच्छा लगता था। इंसान भी हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। जो मतलब वो भैया थे अच्छे लगे। और हम मतलब कभी किसी के बारे में जान नहीं सकते कौन बंदा कैसा है, कौन बंदा कैसा है। जैसे कि मैं एक उदाहरण देखना चाहूँगी, मतलब देना चाहूँगी कि जो मेरी फ्रेंड है यूपी ब्लॉगर संगीता, तो उनके साथ भी कई चीज़ें ऐसे मतलब घटनाएं हुई। तो मेरे भी दिमाग में ये चीज़ें चलती थी, कहीं कोई बंदा मुझे मतलब धोखा न दे, परेशान ना करे। तो मैं भी सतर्क रहती हूँ, किसी को जल्दी जो है अपना नंबर नहीं देती हूँ और किसी को अपना एड्रेस नहीं देती हूँ, क्योंकि मुझे भी विश्वास नहीं होता है और फ्रॉड की दुनिया है। तो यूट्यूब पे तो ज़्यादा ये सब नहीं करना चाहिए। जिसको जानो पहचानो देखो उन्हीं के ऊपर जो है विश्वास करना चाहिए। तो कोई भी मुझसे जो है मेरी जो है पता लता पूछता है, घर का पता वता, तो मैं नहीं बताती हूँ, क्योंकि मुझे भी डर लगता है कि कहीं कोई बात ना हो जाए, कोई दिक्कत परेशानी ना हो जाए, मेरी वजह से मेरे परिवार में मेरे बच्चों के ऊपर कोई परेशानी ना आ जाए। तो ये सब दिमाग में चलती रहती थी। तो भैया बोले कि जो है मैं हेल्प करना चाहता हूँ। तो इन्होंने कहा ठीक है। मैंने भी बोला ठीक है, आप देख लो क्या हेल्प करना चाहते हैं ये। और टोटली वो इंग्लिश में बात करना चाहते मतलब करते थे। तो उन्होंने जो है कुछ जो है सोने की ज्वेलरी दिखाई मेरे हस्बैंड को। कुछ क्या दिखाई, करीब जो है 1.5-2 लाख के, 3 लाख के आसपास की ज्वेलरी उन्होंने दिखाई। तो मतलब मेरे हस्बैंड भी कहते थे यार कोई कैसे ऐसा हो सकता है कि जो है इतना ज़्यादा जो है ज्वेलरी दे दे, जितना तुम्हारे पास तुम तो सपने में नहीं सोच सकती हो कि तुम्हारे जो है कोई इतना तुमको ज्वेलरी दे, इतना तुम्हारे ससुराल से इतना मिला, ना मायके से इतना मिला है, और तुमको वो स्मार्टफोन भी देना चाहता है। तुम्हारी तो बल्ले बल्ले हो गई। मैं भी बड़ी असमंजस में मतलब पड़ गई थी कि वो मेरी वीडियो देख के मुझे मतलब हेल्प करना चाहता है या किसी गलत नज़रिए से मुझे देख रहा था तब मेरी हेल्प करना चाहता था। तो मेरे हस्बैंड पूछे उससे, मैंने कहा उनसे पूछो बात क्या है। मैंने पूछा तो उन्होंने कुछ नहीं, बस आपकी फैमिली कंडीशन मतलब अच्छी नहीं है, इसलिए मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है, तो आप उसको एड्रेस दे दो। इंग्लैंड में कैसे वहाँ से आएगा विदेश से। तो मैं कंफ्यूज थी, पर मेरे हस्बैंड को तो सब कुछ पता है, क्योंकि वो काफ़ी पढ़े लिखे हैं और समझदार भी हैं काफ़ी ज़्यादा। और इंग्लिश तो उनको आती ही है, मुझे नहीं आती है मैं तो गणेश गोबर हूँ, हल्की फुल्की समझ में आती है। तो उन्होंने उसको अपना एड्रेस दे दिया। तो मैं मतलब ऐसे सोचने लगी, हम लोगों ने एड्रेस दे दिया, कहीं कुछ गलत हो जाए तो क्या होगा। तो 4 दिन बीता, 5 दिन बीता, जैसे हम लोग मतलब ऐसे पर डे मैसेज करते थे, रिप्लाई करते थे, हंसी मजाक करते हुए बीत गया। तो हस्बैंड मुझे रोज़ चिढ़ाते थे, अरे भाई संगीता का पूछो, अब तो संगीता तो सोने से लदे हुए ऐसे घूमेंगी
और हमको तो अपना बॉडीगार्ड बना लेंगी। किशन तुमको जो किशन तुमको भी बॉडीगार्ड बना लेंगी। और बिट्टू जो है खाना वाना बना के खिलाएंगी, सेवा करेंगी। इन संगीता के क्या पूछने हैं। तो बिट्टू भी बैठ के बगल में हंस रही हैं इनके पापा तो नहीं है, किशन भी नहीं है। तो और उसने बहुत सारे कपड़े देने की बात कही थी, और क्या क्या चीज़ें थी मुझे नहीं याद आ रहा, लेकिन बहुत कुछ चीज़ें उसने देने की बात कही। हाँ, लैपटॉप देने की बात कही कि आप लोग टैबलेट ले लीजिएगा। अब मैं भेज रहा हूँ, लैपटॉप भेज रहा हूँ, इतनी ज्वेलरी भेज रहा हूँ, डायमंड की उसमें एक रिंग है मैं भेज रहा हूँ, और उसमें 1.5-2 रुपए जो है कैश है। तो हम लोग कहते हैं, मैंने कहा अरे बाप रे बाप, इतना दे देगा तो कितना टैक्स लगेगा। मेरे हस्बैंड बोले बहुत ज़्यादा टैक्स लगेगा यार संगीता, कहाँ से हम लोग देंगे। तो मैंने उनसे कहा कि जो दे रहा उन्हीं से आप बात करो कि टैक्स वैक्स हम लोग कैसे देंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं बात करता हूँ। और इतनी जो है हमारी कंडीशन तो नहीं अच्छी है, 4-5 हज़ार की बात होती तो दे देते, उतना तो व्यवस्था कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 हज़ार की व्यवस्था कर सकते हैं, उससे ज़्यादा तो भैया हाथ खड़े कर दो, नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कंडीशन मेरी कैसी है, जो मुझे जानते हैं, मुझे पहचानते हैं, वो अच्छे से जानते होंगे कि मेरी कंडीशन कैसी है। तो उन्होंने मुझसे बात करी तो कहता था आई मैनेज आई मैनेज आई मैनेज। मैं कहती थी अरे यार वो मैनेज भी कर लेगा, टैक्स भी हम लोगों को ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा। बोलता था कि मतलब 50% आप जो है टैक्स दे देना, 50% मैं दे दूँगा। तो मैंने इनसे कहा कि मतलब, तो कह रहे हैं आधा वो देगा, आधा मतलब हम दे देंगे। मैंने कहा ठीक है, कितना टैक्स लगेगा ये तो पूछो। तो ये पूछने लगे तो वो कहा, मतलब उसने कहा अपनी भाषा में, इंग्लिश में, मुझे नहीं पता। तो ये भी कन्फ्यूजन में थे। मैंने कहा अच्छा सामान आने दो, और वहाँ से सामान डायरेक्ट जो है दिल्ली ही आएगा। तो दिल्ली जो है 5-6 दिन में सामान आ गया। हमारा सामान जो है 5-6 दिन में दिल्ली आ गया, और हम लोग इतना एक्साइटेड थे। हम जो है ऐसे, आप जब आप कोई मतलब कोरियर कोई चीज़ करते हो तो उसका जो है लोकेशन आप लोग देख सकते हो, जो मतलब जो लोग जानकार होंगे उन लोगों को पता होगा। जैसे हम लोग अमेजोन से, मीशो से कोई चीज़ मंगवाते हैं तो उनका उस सामान का आपने जो है लोकेशन अगर हम लोग ट्रैक करें, है ना बिट्टू, ट्रैक करें तो लोकेशन जो है हम लोगों को पता चल जाता है। तो ये हस्बैंड मेरे हैं, इनको तो ये सब आता है, बहुत अच्छे से आता है, और काफ़ी जानकार भी हैं। तो लोकेशन ट्रैक करते थे। तब 5वां दिन जब बीता, हाय हेलो हाय वल्ली मतलब जो होता था पर डे हालचाल पूछना, ये सब तो होता ही था। तो 5वें दिन मतलब लोकेशन जो है दिल्ली का सामान बताने लगा कि मतलब दिल्ली सामान आ गया है। अब फटाक से जो है उसका फ़ोन आया 5वें दिन कि आप जाके जो है इतना टैक्स जमा कर दो और आपका सामान आ गया है। तो मैंने इनसे पूछा तो कितना टैक्स है। तो उसने कहा 35,000 रुपये है ना, 35,000 रुपये था कि टैक्स है जमा करना। मैंने कहा अरे बाप रे, जो कुछ जो है जो बैंक में जो होगा, बच्चों के भी नाम कुछ जमा मैंने किया होगा भविष्य में, आरडी जो है जमा किया होगा मैंने, कुछ बांड बनवाए होंगे, वो भी सब चला जाएगा। और इतना पैसा मैं कहाँ से लाऊंगी, ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 हज़ार, इससे ज़्यादा तो होएगा नहीं, और कम ही होगा। मैंने कहा इतना पैसा कहाँ से लाऊंगी। तो मेरे हस्बैंड भी मतलब गुस्साने लगे मेरे ऊपर कि यार जो है 35,000 देने से अगर 4-5 लाख का सामान मिलता तो क्या बात है। तो बाबू भी कहने लगा मम्मी इतने में मतलब इतना सामान आ जा रहा है, लैपटॉप आएगा, आईफोन आएगा, ये फलाना ढमाका पता नहीं क्या क्या कहने लगा। मैंने कहा अरे बाप रे बाप, इतना सामान मिल रहा। मैं भी ऐसे हाथ धर के सोच रही थी। 1 घंटा तो मेरा सोचने में चला गया। उस दिन संडे का दिन था, मुझे बहुत अच्छे से याद है, संडे का दिन था कि मैं करूँ तो क्या करूँ, कहाँ से पैसे लाऊं। मैंने कहा कोई ज्वेलरी बेच दूँ क्या। इनके पापा से मैंने बोला कि कान वाला बेच दूँ क्या। तो बोले आज तक तो तुम्हारे एक नहीं निकला। अगर मैं कभी कोई चीज़ कहता हूँ तो तुम कहती हो कि ज्वेलरी की बात मत करना, सब बात करना, ज्वेलरी की बात मत करना, वो मेरे बच्चों का है, ना खुद पहनती हो ना कुछ करती हो उसका। मैंने कहा हाँ वो मेरे बच्चों का है, उसके बारे में बात मत करो। तो उन्होंने कहा मैं ज्वेलरी की तो बात करूँगा नहीं कभी। और
किससे मांगू इधर उधर से। मैंने कहा जाओ अपने बाबू से ऊपर मांग लो, हो सकता है उनके पास हो, नहीं तो मैं मायके बोलती हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, किसी से बोलना नहीं है। बस उसके बाद क्या हुआ, 10-15 मिनट बाद दिल्ली से फ़ोन आ गया, एक लेडीज़ का फ़ोन था। उन्होंने कहा कि मतलब आप दुर्गेश प्रताप नागवंशी बोल रहे हैं, उनका उसमें फ़ोन नंबर था जो कोरिया था सामान। तो उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा कि लेडीज़ ने बोला, जो औरत थी, कि आप इतना टैक्स जमा कर दो, अपना सामान जो है मैं आगे बढ़ाती हूँ, आपके घर मतलब भिजवाती हूँ, बिना टैक्स के तो सामान जाएगा नहीं। तो ये बोले मैम 4-5 घंटे आप वेट करो, अभी हम लोग जो है पैसे का व्यवस्था करते हैं फिर भेजते हैं। बड़ी आफत हो गई मुझे, बड़ा टेंशन, बच्चे भी टेंशन में, हस्बैंड भी टेंशन में कि हम लोग पैसे लाएं तो लाएं कहाँ से लाएं। और मैं भगवान को कोसती, हे भगवान इतना गरीब काहे बना रहे हो, घर तो देख रहे में इतना आलीशान है, जो भी यूट्यूब पे देखता होगा कहता है ये इनके तो इतना अच्छा घर है और ये गरीब नहीं होंगी। अरे भाई गरीब नहीं होते, कंडीशन नहीं अच्छी होती तो गाय का मैं गोबर क्यों उठाती, कुछ तो बात है ना। तभी तो मैं गोबर उठा रही हूँ, अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ, जो मेरे समझ में आता है करती हूँ। तो 4-5 घंटे ऐसे बीते, फ़ोन पे फ़ोन, फ़ोन पे फ़ोन, फ़ोन पे दिल्ली की जो औरत थी उसका फ़ोन आया, फिर जो वहाँ मतलब इंग्लैंड का आदमी था उसका फ़ोन बार बार आया, टैक्स जमा करो सामान आ गया, टैक्स जमा करो सामान आ गया, आपके घर पहुँचे जल्दी से सामान, और आपकी वाइफ पहन वहन के हमको ज्वेलरी अपनी दिखाएं, गोल्डन रिंग है उसमें, गोल्डन रिंग है उसमें, लैपटॉप है, आईफोन है, स्मार्टफोन, पता नहीं क्या क्या कहा था, मैं तो समझ ही नहीं पाती। इतनी अच्छी अच्छी उसने जो है ज्वेलरी वगैरह की पिक भेजी थी कि मैं क्या बताऊं। तो मैंने कहा इनसे यार हम लोग बांड भी तुड़वा देंगे अगर बच्चों का इनाम का जो है, तब भी उतना पैसा नहीं होगा। और एक काम करो, आप उसी से कहो वो पैसा जमा करे, उतना टैक्स वही जमा करे। मेरे बस की बात नहीं, मैं किसी से उधार भी नहीं मांग सकती हूँ, पता चले भविष्य में मैं जमा न कर पाऊँ तो ये बोले पागल, 2 लाख उसमें नगद है कि नहीं है, किसी से लेंगे तो दूसरे दिन दे नहीं देंगे। तो मेरे भी दिमाग में ये बात, मैंने कहा हाँ ये तो सही है। कहे तुम हमेशा बेवकूफ़े बनी रहती हो। मैंने कहा हाँ ये तो सही कह रहे हैं। तो बाबू कह रहा मम्मी इधर उधर से व्यवस्था करके दे दो। मैंने कहा भैया मेरे पास नहीं है ना व्यवस्था मैं कर पाऊँगी, अगर किसी से मांगूँ तो उसका देना पड़ेगा, और पता नहीं उसने क्या भेजा होगा क्या नहीं भेजा होगा, उल्लू तो नहीं बना रहा है। मैंने ऐसे बोला तो हस्बैंड भी ऐसे ठनके कि सही में वो उल्लू तो नहीं बना रहा है। तो ये मतलब सब चेकिंग वकिंग करने लगे। तो ये मतलब शायद बोले कि सामान का जो है फ़ोटो दो ना, हाँ सामान की आप जो हमारा कोरियर आया है उसका पिक दीजिए आप लोग। तो उधर से मतलब फ़ोन कट गया। फिर ये इंग्लैंड बात कर मतलब फ़ोन मिलाया इन्होंने, फिर उधर भी मतलब रिप्लाई उप्लाई देना धीरे धीरे बंद हो गया। ऐसे 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, तीसरे दिन उसने एकदम फ़ोन ही बंद कर दिया अपना। उस लेडीज ने भी फ़ोन बंद कर दिया और उस जेंट्स ने भी फ़ोन मतलब बंद कर दिया अपना। तो मतलब इस बात से आप लोगों को क्या सीख मिलती है, आप लोग ये बताओ कि ये फ्रॉड की दुनिया है, किसी के ऊपर जल्दी विश्वास ना करो, ये फ्रॉड की दुनिया है। और ठेंगा दिखा के मुझसे 35,000 वो ले लेता। अगर इतनी समझदारी मतलब होती ना, और मैं इतनी कंजूस टाइप की होती ना, तो वो ठेंगा दिखा के मुझको जो है ठग लेता और इतना पैसा भी ले लेता। तो अभी भी मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि बप्पी लहरी बन के तुम घूमती कह के जो है सोना पहन के इधर उधर हार पहन के घूमती, तुम्हारा क्या कहने था, आगे पीछे नौकर घुमा करते, हीरे की अंगूठी आ रही थी, हीरे की अंगूठी आ रही थी। मैंने कहा अरे यार चुप जा, चिढ़ाओ मत। इतना चिढ़ाते हैं तब से। मैंने कहा यार बताओ, इतने फ्रॉड लोग भी होते हैं कि दुनिया में जो है इतना बेवकूफ़ बनाने के लिए तैयार होते हैं, इतनी अच्छे से बात करके बेवकूफ़ बनाते हैं। हम लोग तो बहुत कंफ्यूज थे पिछले 10-15 दिन। और आप लोग भी सतर्क रहिए, समझदारी से रहिए। अगर मेरे हस्बैंड इतना समझदार ना होते तो बंदा हम लोगों को चूना लगा के चला जाता है कि नहीं। तो आप लोग भी समझदार रहो, इसीलिए मैं संगीता से हमेशा कहती हूँ डियर अपना
पता लता किसी को मत दो, ना फ़ोन नंबर दो। अगर संगीता मेरी वीडियो देख रही होंगी तो हंसेंगी ज़रूर। तो मैं सबसे यही कहूँगी, जो भी यूट्यूबर मेरी वीडियो देख रहे हों, अपना पता लगाता किसी को मत दीजिए। और वीडियो अच्छी लगी हो, मोटिवेशन लगी हो, इस बात से आप लोग एग्री हो मेरी बात से, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। और किसी के साथ कोई ऐसा ना आप लोगों की ज़िंदगी में कर पाए, आपको ठेंगा दिखा आपको चूना लगा जाए पैसा हड़प के। तो सतर्क रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, जय माता दी।